Hello dear students, this is Vidhi Sharma. Welcomes you in my English grammar class, and our topic is gerund. Now we will know about gerund. Okay? In my previous videos I told you about gerund and infinitive and participle. So first you should know कि gerund होता क्या है. Gerund is a non-finite verb. Non-finite verb क्या होती है? Non-finite verb has no effect of subject and tense. जिसके ऊपर subject और tense का कोई भी effect नहीं होता. ओके? तो then उसको हम क्या बोलते हैं? Non-finite verb. अब जीरेंड क्या है? जीरेंड क्या है? व्हाट इज जीरेंड? जीरेंड में एक पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब का. एज नॉन फाइनाइट वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो देन फर्स्ट इज जीरेंड, पहला ही पार्ट है जीरेंड. एंड सेकंड क्या है? इन्फिनेटिव. एंड थर्ड कौन सा है? पार्टिसिपल. ओके स्टूडेंट्स, so gerund is a noun. क्या है gerund? Noun. And infinitive is also noun. And but participle is adjective. And gerund is a noun. तो then you should know कि gerund जब noun है तो या तो subject के रूप में होगा noun या object के रूप में होगा noun. ओके? noun 2 टाइप से ही हो सकता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में. ओके स्टूडेंट्स, देन यू विल से कि राम भी नाउन है, आगरा भी नाउन है, तो क्या ये भी जीरेंड है? अब आप यही बोलोगे. एम आई राइट? आर यू थिंकिंग दैट? यही सोच रहे हैं ना आप लोग? बट दीज आर नाउन. नाउन तो हैं बट वर्ब नहीं है. ओके? व्हेन ए वर्ब एक्ट्स एज नाउन, जब एक वर्ब नाउन की तरह काम करने लगती है तो हम उसे जीरेंड बोलते हैं. दीज आर द नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ये 3 है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. इन माई प्रीवियस वीडियोज आई टोल्ड यू अबाउट दैम, बट आज हम केवल जीरेंड के बारे में बात करें. ओनली जीरेंड. Gerund is a noun, and noun can be subject and noun can be object. अब आप कहेंगे as I have already told you कि राम एंड आगरा भी नाउन है, तो देन वो भी gerund हुए. बट इट इज नॉट. इट्स नॉट सो. ऐसा नहीं है. When a verb acts as noun, it is called gerund. ओके? जब एक वर्ब नाउन की तरह काम करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? gerund. ओके स्टूडेंट्स? सो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूज करते हैं जीरेंड का, और इट्स वर्क एज अ नाउन. अब इसकी फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ नाउन? इट इज ऑलवेज यूज इन V4. अब आप कहोगे V4 क्या होता है? देन आई मेड यू अंडरस्टैंड कि V4 क्या होता है. V1, V2, V3, V4 एंड V5. ये 5 कंडीशंस होती हैं वर्ब की. ये क्या है? प्रेजेंट, ये पास्ट, एंड ये पास्ट पार्टिसिपल. एंड ये कॉन्टिन्यूअस, एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट. अब आप कहेंगे ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है. देन इट्स प्लूरल.
एंड ये सिंगुलर है, एंड दिस इज आईएनजी फॉर्म। लाइक हम एक चीज लेते हैं यहां डू, यहां क्या होगा डिड, एंड हियर डन, एंड हियर डूइंग, एंड इन दैट डज। ओके, तो ये दीज आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। देन व्हाट इज द फॉर्म ऑफ V4? इट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी, इस फॉर्म में यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस सेट मैं आपको बताऊंगी कि जीरेंड होता क्या है प्रैक्टिस सेट की मदद से। So look students, this is a practice set, you have to complete it. आपको ये complete करना है. How? See, like by using gerund. Gerund only have one form, verb plus ing. It means be4. So she likes paint. वो paint पसंद करती है. Which form you will apply here? Paint. She like painting. Painted नहीं होगा, हो सकता क्या आएगा? Painting. She likes painting. It's gerund. वह पेंटिंग करना पसंद करती है. नानी ने, gerund के लास्ट में क्या आता है? नानी ने. वर्ड कौन सा वर्ड आता है? नानी ने. तो देन यू विल रिकॉग्नाइज, यू विल आइडेंटिफाई. जब नानी ने आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू शुड आइडेंटिफाई कि वो आपको वो क्या है? gerund है. ओके, आई कांट बियर, मैं नहीं सहन कर सकता. लिसन टू लाउड म्यूजिक, म्यूजिक सुनना ना. व्हाट विल बी हियर? लिसनिंग. क्या आएगा यहाँ? लिसनिंग. ओके, लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक. एंड देन नेक्स्ट, ही एंजॉय प्ले टेनिस. उसे टेनिस खेलने में आनंद आता है. खेलने में नानी ने आ रहा है ना. What is there? नानी ने. तो then what you will apply? ing. Playing tennis. Leila dreams of set up her own business. लैला सपने देखती है अपने बिजनेस को सेट करने का. ओके, सो नानी ने is also you are observing here, then it will be setting. Okay, he is interested in immigrate to Canada. So वो किस में इंटरेस्टेड है? कनाडा में, अपने आप को कनाडा में एडजस्ट करने का, कनाडा में अपना एडजस्टमेंट करना चाहता है, कनाडा में रहना चाहता है. ओके, तो इमिग्रेटिंग आएगा. व्हाट यू विल अप्लाई? इमिग्रेटिंग. ओके स्टूडेंट्स, आर यू गुड एट डांस? क्या आप डांस करने में अच्छे हो? तो देन आर यू गुड एट डांसिंग. आप भी पूछते हैं ना, डांसिंग. ओके, एंड आई कांट हेल्प लाफ. मैं अपनी हंसी नहीं रोक सकता जब मैं मिस्टर बीन देखता हूँ. बीन, तो ये तो आप भी ऐसे ही करते होगे, आपको भी बहुत एंजॉय करते होगे आप. तो व्हाट यू विल अप्लाई? आई कांट हेल्प लाफिंग. मैं अपने हंसना नहीं रोक सकता. नानी ने इज ऑल्सो यू आर ऑब्जर्विंग हियर, देन यू शुड अप्लाई ऑल्सो लाफिंग. आई कांट इमेजिन बी एनीवेयर एल्स बट हियर. मैं अपने आप को कहीं भी नहीं इमेजिन कर सकता, केवल यहाँ. ओके, तो देन बीइंग. सो दीज आर gerund. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा gerund होता क्या है. ओके, नाउ प्रैक्टिस. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.